दुख और सुख ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सुख में अपने मन की परख होती है, सुख में कि ये इन अच्छी परिस्थितियों को कहीं अपनी चतुराई, अपने बल, अपनी बुद्धिमानी का तोहफा तो नहीं मानता, अपनी बुद्धिमानी की कमाई तो नहीं मानता। सुख के दिनों को सुख में मन कहीं अहंकार से फूलता तो नहीं है। सुख में अपनी फर्क होती है और दुख में अपनों की फर्क होती है। लेकिन ये मन भूल जाता है, मन बड़ा भुलक्कड़ है। दुख में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें भूल जाता है, सुख में भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें भी भूल जाता है। दुख में बड़े संकल्प करता है कि मैंने इसको देख लिया, उसको देख लिया, समझ में आ गई, है ना। लेकिन जैसे ही सुख आते हैं उन लोगों के भी रंग बदल जाते हैं। फिर ये कहता चलो कोई बात नहीं, गलती करी होगी, इनसे भी भूल हो गई होगी, है। भगवान दुख के दिन देता इसलिए है कि अपनों का असली चेहरा समझ में आ जाए। लेकिन ये मनुष्य जो है देखना ही नहीं चाहता। कुंती कहती है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका दर्शन होता रहे। यदि सुख में आप जाने की बात कर रहे हो तो ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं सुख में भी दर्शन देता रहूं, पुकारो तभी आ जाऊं, तो बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आपका प्रसाद है। समुद्र मंथन से जहर निकला, सब लोग लेके चले शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने पूछा कि इसमें क्या है? बोले जहर। बोले किसने भेजा है? बोले भगवान ने, विष्णु भगवान ने। तो बोले यदि मेरे भगवान ने भेजा है तो भले ही जहर हो, मैं पी जाऊंगा, उनका अमृत समझ करके, प्रसाद समझ कर। हैं? आप सब लोग जानते हो विश्वास में बड़ी दम होती है। विश्वास के कारण जहर भी अमृत बन गया। और आप कहोगे वो महादेव थे इसलिए? ना भैया, ये घटना सतयुग की है। हो सकता है उस समय महादेव जी में बड़ी दम रही हो इसलिए। बोले अब कोई पी के दिखावे? अभी भी पी लेते हैं लोग। अभी तो कलयुग की ही बात है। मीरा के पास में तो उसकी सहेली थी, उसने कहा कि अरे तुम इसको मत पियो, ये जहर है। और जो लेकर के आई थी बोली नहीं नहीं मीरा पी ले, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है। तब मीरा ने कहा मैं प्रसाद को कैसे ठुकराऊं सखी, भले ही जहर हो। यदि मैं विश्वास मान करके प्रसाद समझ करके पीऊंगी और फिर जहर निकला तो फिर ठाकुर जी कोई मर थोड़ी गए हैं। उसी मीरा ने उस जहर को ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके पिया और मीरा नहीं मरी, जहर मर गया और वो अमृत बन गया। हाँ? ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। तूने पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना, तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना। ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा, मैं
में झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। कुंती बुआ ने कहा, ठीक है, यदि आप सुख में हो तो मेरे साथ रहिएगा, तो स्वीकार है, आपका प्रसाद है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्वामी रामकृष्णदास जी महाराज, जो अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पूरा हुआ, गीता पर उन्होंने टीका लिखी, साधक संजीवनी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था उन्हें, राजस्थान के थे, बीकानेर साइड के। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने एक बात लिखी कि सदैव हर परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक जीना, मस्ती के साथ, मस्तराम मस्ती में और आग लगे सब, हैं? मस्ती को कायम रखना। मस्ती ही हस्ती है, मस्ती ही हस्ती है। तो मस्ती को जो कायम रखेगा, तो जो उसको दुखाने वाले लोग हैं वे ये देख करके खुद मर जाएंगे कि हम कर करके मरेंगे, जाके मुँह पे जो सिकुड़न नहीं आई है भैया, अब जाए दुख देवो बेकार है, जो जे दुख में आता ही नहीं है। तो मस्ती हस्ती को जिंदा रखती है। तो उन्होंने एक सब वाक्य बनाया कि सदैव प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना कृष्ण भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति नहीं, सर्वोपरि भक्ति है।